कि जनाब हाफिज़ शाकिर साहब को बुलाया जाए, इसलिए उनको बुलाएंगे, लेकिन हम उनसे पहले थोड़ा 10 मिनट हम ले लेना चाहते हैं कि हम कोई जलसा करें या कोई प्रोग्राम करें, लेकिन हमारा ये मकसद होना चाहिए कि उससे हम कुछ पैगाम सीखें, उससे हमें कोई पैगाम मिले, कोई मैसेज मिले। अगर हम यूँ ही कोई जलसा कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, उससे कोई हम सबक नहीं ले रहे हैं, उससे कोई लेसन नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो हमको जो है जिस तरह हमें फ़ायदा देना चाहिए उस तरह हमें फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें सीखना है, और सीखने के लिए सबसे बेहतर और सबसे जामे, सबसे मुक़द्दस किताब जो है वो है कुरान करीम। उसी से हमें सीखना है, उसको समझना है, पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश भी करनी है। इसलिए वहीं से हम शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक आयत फरमाई, एक आयत इरशाद फरमाई कि वला तकुल लहुमा उफ। आप लोग कहेंगे कि बार बार आप यही आयत को पढ़ते हैं, इसी के बारे में समझाते हैं, लेकिन समझना कोई जो है एक बार में नहीं समझ जाता है। अगर कुरान की तालीम को जितना बयान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गहराई है, जितना समझोगे समझते चले जाओगे। तो अल्लाह ताला ने उसमें इरशाद फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ, कि अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिद और वालिदा को उफ तक ना कहो। उनके सामने कोई एक ऐसा लफ्ज़ भी न बोलो जो उनकी मुखालिफत की तरफ इशारा करता हो, जो उनको तकलीफ देने वाला हो या जो उनके मुखालिफ नज़र आने वाला हो, तो उनके सामने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना है। अब यहाँ पर यह समझना है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही चीज़ फरमाई कि माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो, एक लफ्ज़ ना बोलो। यहाँ पर और बात नहीं इरशाद फरमाई कि माँ बाप को सताओ ना, उनको धोखा ना दो। इसलिए इसको समझना है कि जब कोई छोटी चीज़ से मना कर दिया जाए तो बड़ी चीज़ से मना करना खुद ब खुद समझ में आ जाता है। बातें बहुत लोग कर रहे हैं। ये समझना है कि जब किसी छोटी चीज़ से मना कर दिया जाए तो बड़ी चीज़ से मना करना खुद ब खुद समझ में आ जाता है। अगर आप लोगों से सर जी आके यहाँ कहें कि जो तकरीर कर रहे हैं, जो नात पढ़ रहे हैं, उनकी तकरीर को सुनो, उनकी नात को सुनो, और बीच में एक लफ्ज़ भी ना बोलना। कायदे से समझे मिसाल को। अगर सर जी आपसे आके कहें कि जो तकरीर कर रहे हैं, ये जो नात पढ़ रहे हैं, उनकी तकरीर और नात को सुनना, उनके बीच में एक लफ्ज़ भी ना बोलना, लेकिन एजाज खड़ा हो जाए, लड़ाई करना शुरू कर दे, शोर मचाना शुरू कर दे। सर जी इनसे कहें कि आपसे कहा था कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना, और अगर ये कह दें कि हम लफ्ज़ कहाँ बोल रहे हैं, हम तो लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? यानी ये समझ रहे कि नहीं बात को? इन्होंने सर जी की बातों का मकसद नहीं समझा। जो समझदार होगा, जो थोड़ा समझ रखता होगा अपने पास, वो समझ जाएगा कि हमें जो है एक लफ्ज़ से मना किया गया है तो उसमें कई चीज़ें आती हैं। एक लफ्ज़ जब बता दिया जाए तो उसमें कई चीज़ें आती हैं। सर जी के कहने का मकसद ये बनता कि सर जी कह रहे हैं, यानी सर जी अगर कहते कि एक लफ्ज़ नहीं बोलना, तो उसका मकसद ये होता कि अगर आप यहाँ कोई पढ़ने आया, तकरीर करने आया, नात जो है पढ़ने आया, और अगर आप उनके नात को सुनेंगे नहीं, तकरीर को सुनेंगे नहीं, बल्कि बातें करेंगे, तो पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा, तकरीर करने वाले को मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब किसी की बात को सुना जाए तो उसको और बात समझाने में या बात को बताने में अच्छा लगता है, उसको और जो है उसमें मज़ा आता है, पेश करने में उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब उनको सुनेंगे नहीं, हम अपनी बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, शोर मचाएंगे, तो उसको पढ़ने वाले को तकलीफ होगी, और साथ साथ में जो निगरानी करने वाले असातिज़ा हैं उनको भी तकलीफ होगी। तो एक लफ्ज़ के पीछे कई चीज़ें आएंगी। अब अगर आप लोग लड़ाई करेंगे तब भी उन्हें तकलीफ होगी, उस्तादों को तब भी तकलीफ होगी, उनको इस बात पर गुस्सा भी आएगा। आप लोग शोर मचाएंगे तब भी उनको तकलीफ होगी, पढ़ने वालों को, साथ में असातिज़ा को भी तकलीफ होगी, इस बात पर उन्हें गुस्सा भी आएगा। तो हमें समझना है कि किस मकसद के लिए मना किया गया है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि उनको उफ तक ना कहो, क्योंकि जब आप उनके सामने, यानी माँ बाप के, वालिदैन के सामने जब आप लोग उनको जवाब दे दोगे, उनके काम को नहीं, उनकी बातों को नहीं सुनोगे, उल्टा उनको जवाब दोगे, तो उनको तकलीफ होगी। अब तकलीफ से हमें समझना है
कि तकलीफ जितनी चीज़ों में होगी उन सारी चीज़ों को हमें नहीं करना। अगर आप उनकी नाफरमानी करें तब भी उन्हें तकलीफ होगी, अगर आप उनको घर से बेघर करें तब भी उन्हें तकलीफ होगी, अगर आप जो है उनके हुक्मों को न माने, उनको जो कहे काम उस काम को ना करें तब भी उन्हें तकलीफ होगी। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो माँ बाप के लिए तकलीफदेह साबित हो, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला हो, ऐसा काम हमें कोई नहीं करना। और उसके बाद ये चीज़ समझिए कि अब उस तक फरमा दिया कि उस तक नहीं कहना, उसके अंदर एक चीज़, तमाम चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये भी आएगी कि धोखा भी नहीं देना, क्योंकि धोखा देंगे तब भी उन्हें तकलीफ होगी। अब इस चीज़ को समझिए कि हमारे जो वालिद साहब होते हैं, हम सब के वालिद साहब हैं, वो काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पर मेहनत करके अपने आप को थकाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, उनकी तनख्वाह मिलती है। जब हमारे और आपके वालिद साहब घर आते हैं तो उनके दिमाग में उनके दिमाग में कई ख्यालात होते हैं, कई थिंकिंग्स होती हैं कि हमको जो है घर का अनाज का उसको लाना है, हमें खाने पीने का इंतज़ाम करना है, वहाँ पर दुकान पे फला इतने रुपए बाकी थे, वहाँ पर उस पैसों को अदा करना है, सुबह नाश्ते के लिए जो हम नाश्ता करते हैं उसका इंतज़ाम करना है। तो उनके दिमाग में ख्यालात होते हैं, इस टेंशन में वो होते हैं कि हमको किस तरह ये खर्च पूरा करना है। और उन्हीं ख्यालात में से ख्याल ये होता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है मदरसे में पढ़ती है या हमारा बेटा मदरसे में पढ़ता है, उनका इंतज़ाम करना है, उनके लिए कोर्स दिलाना है, उनका ड्रेस भी सिलवाना है, और जो है उनके लिए और जो वहाँ पर जो है ज़रूरियात है उन तमाम ज़रूरियात को लाना है। तो तमाम चीज़ों को सोचकर, तमाम चीज़ों में पैसा खर्च करके, इस चीज़ को सोचकर वो अपने पैसों को बचाते हैं ताकि वो आप पर खर्च करें, और वो आप पर खर्च करने में कोई जो है हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं करते, बल्कि वो खुशी से आप लोगों के ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं इस मकसद के लिए, इस चीज़ के लिए कि आज हमारा बेटा पढ़ता है या आज हमारी बेटी पढ़ती है। लेकिन जब कल ये पढ़ जाएंगे तो हमारा पैसा सब अदा हो जाएगा। हमारी और आपकी वालिदा सुबह जल्दी से उठ जाती हैं, तो क्या बता रहे हैं, हमारी और आपकी वालिदा सुबह जल्दी उठती है कि नहीं? सबसे पहले उठ जाती है, क्या बोल पहले उठ जाती है? अक्सर जो है सबसे पहले उठ जाती होंगी और सुबह से जो है तमाम काम शुरू कर देती होंगी, नाश्ते का इंतज़ाम, बर्तन मांजना है, कुछ धुलना है, तमाम चीज़ें शुरू कर देती होंगी। और जो है आप लोगों से काम बहुत कम लेती होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि हमारी बेटी जो है वो पढ़ेगी वहाँ जाके, इसलिए उनसे काम थोड़ा कम लिया जाए। आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हैं कि जब हमारा बेटा या हमारी बेटी पढ़ने के लिए जाए तो उनके लिए हम नाश्ता तैयार कर दें, वहाँ नाश्ता लेके जाए ताकि वहाँ भूखी ना रहे, हमारा बेटा है तो वहाँ भूखा ना रहे। तो तमाम ख्यालात उनको रहते हैं कि किसी तरह जो है हम खर्च कर रहे हैं जो पैसा वो कामयाब रहे, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारी कामयाब रहे। अब ये समझिए कि हमारे माँ बाप जो है, हमारे वालिदैन अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं, हमको पढ़ाने के लिए तमाम मेहनत कर रहे हैं, तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम उनका पैसा खा रहे हैं, उनके पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए हमें यहाँ भेजते हैं, अगर उस मकसद में हम कामयाब नहीं हैं, उस मकसद से पीछे हैं, तो समझो कि अपने माँ बाप को हम धोखा दे रहे हैं। अगर माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी और आपकी वालिदा मेहनत कर रही हैं आप लोगों के लिए, पढ़ने के लिए, और अगर हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमको कोर्स ला के दे रही हैं कि इससे कुछ सीखेंगी, अगर किताब है उसमें कुछ पढ़ेंगी, और अगर कापी है उसमें कुछ लिखेंगी। अगर हम अपनी किताब को सही देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसको फाड़ दे रहे हैं, उसको नोट के फेंक दे रहे हैं, और अगर कापी है उस पर हम लिखने के बजाय, होमवर्क के बजाय हम उस पर दूसरे चीज़ें लिख रहे हैं, उसको यूं ही गोद रहे हैं, तो इसमें समझो कि अपने माँ बाप को आप लोग धोखा दे रहे हैं, और धोखा देने वाला कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के साथ में आप लोगों के माँ बाप की उम्मीदें हैं, उनकी जो है चाहते हैं कि आज हमारा बेटा वहाँ गया है, हमारी बेटी वहाँ पर जा रही है, हम आज पैसा खर्च कर रहे हैं,
ये उम्मीद उनको रहती है कि ये पैसा उनका जो है रंग लाएगा, ये पैसा उनका कामयाब रहेगा, इसलिए उनकी उम्मीद के ऊपर पानी नहीं फेरना है हम लोगों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमें देखना है कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं, काफी को ऐसे पन्ने फाड़ रहे हैं, ऐसे ही लाइनों पे गोद रहे हैं, तो ये समझ लो कि उनको धोखा दे रहे हैं। और धोखा दे रहे हैं, अगर धोखा दे के हम पढ़ेंगे तो हमें इल्म हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए इल्म हासिल करने के लिए तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है और साथ साथ में कुरान करीम की तालीम पर ध्यान देना है कि हमको कुरान क्या चीज़ सिखा रहा है, कुरान से हमको क्या पैगाम मिल रहा है और क्या लेसन हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।